रांची में जेपीएससी सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही सीआईडी ने एसटीएफ आईजी अनूप बिरथरे के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। इसमें 7 आईपीएस अधिकारी समेत डीएसपी, इंस्पेक्टर और दारोगा लेवल के अधिकारी शामिल हैं। फिलहाल बड़े पैमाने पर सीआईडी जांच चल रही है और लगातार परत दर परत मामले उजागर हो रहे हैं। पूरी जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी कमल कुमार। जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले को लेकर सीआईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी के तहत सीआईडी ने इसके किंग पिन अभय तिवारी को अरेस्ट किया है। अभय तिवारी के घर के पास अभी हम खड़े हैं, जहां पर वह रहता था। उसकी पत्नी और उसके भाई को भी अरेस्ट किया गया है। हाल के दिनों में लगातार सीआईडी कार्रवाई कर रही है और उसी के तहत जब ये गड़बड़ियों से संबंधित जो जानकारियां मिली, जो सूचनाएं मिली, जो सीआईडी के हाथ लगी इनपुट्स मिले, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की गई। जिसके बाद जो अक्षय तिवारी, जो अभय तिवारी जो किंगपिन है जेपीएससी अनियमितता मामले का, उसके भाई अक्षय तिवारी और उसकी पत्नी सुषमा कुमारी को गिरफ्तार किया गया। कहीं ना कहीं जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में लगातार सीआईडी कार्रवाई कर रही है और एक बार फिर एडीजी मनोज कौशिक के नेतृत्व में उनके निर्देश पर एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जिसमें एसटीएफ के जो आईजी हैं वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। 17 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जिसमें कई एसपी, डीएसपी और थानेदारों को रखा गया है, ताकि इस जो घोटाले की जांच चल रही है, जो परीक्षा अनियमितता में लोग पकड़े जा रहे हैं, उससे जुड़ी पूरी जानकारी हासिल की जा सके। और सरकार जिस तरह से लगातार कह रही है कि कार्रवाई हो रही है और लगातार अब तक 24 आरोपियों को इस मामले में अरेस्ट भी किया जा चुका है और जैसे जैसे सीआईडी को जानकारियां मिल रही हैं उसके आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है, ताकि जेपीएससी परीक्षा में जो गड़बड़ियां की गई थी उसको लेकर के सारा जो इसमें जो सिंडिकेट था उसको उजागर किया जा सके। सबसे अहम बात है कि अभय तिवारी जो किंगपिन माना जा रहा है, इसमें उसने कई परीक्षाओं में इसी पेपर लीक कह सकते हैं या गड़बड़ी करके वो गलत तरीके से उसने कई परीक्षाओं में पास भी किया था, खुद भी अभी वो कर्मचारी था। इसके साथ साथ उसने अपने रिश्तेदारों को भी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में उत्तीर्ण करा करके उन्हें भी कर्मचारी के रूप में वो कार्यरत थे, उनके रिश्तेदार। तो कहीं ना कहीं किंगपिन के रूप में ये माना जा रहा है और जिस तरह से लगातार अभ्यर्थियों को सफल कराया जा रहा था, पैसे वसूले जा रहे थे और पेपर लीक कराया जा रहा था, कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं में भी रिमोट एक्सेस से रुपये देने वाले अभ्यर्थियों को सफल कराया जाता था। इन तमाम चीज़ों का खुलासा हुआ है। ओएमआर सीट में हेराफेरी कर जो रुपये देने वाले अभ्यर्थी रहते थे, जो पैसे देते थे, उसके अंक बढ़ाए जाते थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश झारखंड की सीआईडी टीम ने किया है और लगातार इसको लेकर के आंदोलन भी किया जा रहा था। हालांकि सरकार ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए आंदोलन समाप्त करने के लिए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को भी रद्द किया गया। हालांकि अब मामला न्यायालय में है। कई परीक्षाएं रद्द जो हुई थी उसमें कुछ परीक्षाओं को लेकर के जब अभ्यर्थी कोर्ट गए तो उसमें स्टे भी लगा है। हालांकि अभी और भी कई परीक्षाओं को लेकर के आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से किंगपिन जो अभय तिवारी था, उसके साथ साथ उसके भाई अक्षय कुमार तिवारी की गिरफ्तारी हुई, उनकी पत्नी सुषमा कुमारी की गिरफ्तारी हुई। इसके साथ साथ अब तक 24 जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें कह सकते हैं कि पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष जो थे एल ख्यांगते, उनकी गिरफ्तारी हुई। उप परीक्षा नियंत्रक जेपीएससी श्वेता कुमारी गुप्ता की गिरफ्तारी हुई। इसके साथ साथ टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड जो टीडीपीएल जो एजेंसी थी जिसने ये एग्ज़ाम कराया था, उसके जो कह सकते हैं कि निदेशक रामवीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। इससे जुड़े और भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूची में मनोज कुमार तिवारी, उस्मान एबाद, हेमंत वर्मा, प्रदीप कुमार सिंह, संजय कुमार, सोनू कुमार, अरविंद कुमार, सुमन सौरभ, उमाकांत उरांव, रोशन केरकेटा, मनोज कुमार, उमेश कुमार, बुद्धेश्वर भगत, रमेश कुमार, रक्षक सिंह, धर्मेंद्र कुमार, अरुण कुमार उर्फ अरुण शर्मा, ब्रज कुमार राय, अक्षय तिवारी, सुषमा कुमारी,
और भी लोगों की गिरफ्तारी अभी होनी शेष है। जिस तरह से एसआईटी का फिर से गठन किया गया है, इसमें से कुछ लोगों के घर राजधानी रांची में भी हैं। उमाकांत, रजक, रोशन किरकिट्टा, मनोज कुमार जैसे लोगों के नए सिरे से कार्रवाई फिर शुरू होगी, जांच शुरू होगी और इसमें जो लोग भी शामिल होंगे, जो नकाबपोश होंगे, जो पर्दे के पीछे होंगे, उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी सीआईडी। झारखंड सरकार लगातार इसको लेकर के गंभीर है, छात्रों की भविष्य को लेकर के। तो अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ कमल कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची।